आज प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र सिंह यादव ने होमगार्ड विभाग के आकाओं पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ अधिकारियों ने अपनी सम्मोहन क्रिया से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों में अपनी रणनीतियां खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो विभाग की जिम्मेदारियों को इन आला अधिकारियों को सौंपे हुए हैं, लेकिन वही अधिकारी उनकी इसी बात का फायदा उठाकर उनके ही विभाग को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री पर अपनी काली हरकतों का ऐसा काला जादू चलाया है कि उनको तो विभाग में प्रमोशन मिलता है, लेकिन जो विभाग में दिन रात मेहनत कर रहे हमारे सच्चे और ईमानदार होमगार्ड भाई हैं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। उन्होंने अपंग, शारीरिक विकलांग और मृतक हो चुके होमगार्डों की सूची दिखाते हुए कहा कि यह तो सिर्फ कुछ ही जिलों की लिस्ट है, बाकी का तो इस विभाग के आका छुपा कर बैठे हैं और इसका कारण भी नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के घूसखोर अधिकारी चंद कागज के टुकड़ों के लिए कागज में तो होमगार्डों को ड्यूटी पर रखते हैं, लेकिन हकीकत में होमगार्डों को गैर हाजिर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में सभी अधिकारी अपना बंदरबांट करने में लगे पड़े हैं। यादव जी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग के मुख्य सचिव अनिल कुमार द्वितीय को सवालों के घेरे में लेते हुए कहा कि वह तो किसी होमगार्ड जवान की तकलीफ समझेंगे नहीं, क्योंकि वह तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। वह तो सरकारी पैसे से सरकार की ही धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। उन्होंने डीजी और डीआईजी रंजीत सिंह पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने अब तक अपना मौन व्रत क्यों नहीं तोड़ा, क्या उन्हें यह सब नहीं दिखाई देता या उन्होंने भी अपना मुंह पैसों से भर रखा है। उन्होंने होमगार्डों को जागरूक करते हुए कहा कि हमें अपने खिलाफ आवाज खुद उठानी होगी, क्योंकि हमारे विभाग की कमान तो ऐसे महान तानाशाह के हाथ में है जिसे वह धीरे धीरे पतन की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने किसानों के धरने की बात का संदर्भ लेते हुए कहा कि जो सरकार इतने महीनों से किसानों को कृषि कानून वापस नहीं दिला पाई, वह एक सोशल साइट ट्विटर के जरिए होमगार्डों को नियमित कैसे कर देगी। उन्होंने कहा कि वह तो हमारे जवानों की शान को घटाकर बस अपनी शान और शौकत बढ़ाने और माया से अपना पेट भरने में लगे पड़े हैं। इस बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि बहुत दुखद है कि हमारी सरकार जिस तरह से यह सब कर रही है वह बहुत ही निंदनीय और कष्टमय है। अपनी इन बातों में उन्होंने कहा कि लोग कुछ का कुछ बनाकर दिखाते हैं, इसलिए आज मैं साक्ष्य लेकर आया हूं। उन्होंने बताया कि आज पूरे प्रदेश में एरियर का भुगतान कर दिया गया, लेकिन लखनऊ में एरियर नहीं दिया गया। अपनी इस बात में उन्होंने एक ऐसे महान डॉक्टर के बारे में जिक्र किया जो विभाग के नहीं है, लेकिन विभाग के अधिकारियों से मिले हुए हैं, जिन्हें विभाग की नियमावली नहीं पता, लेकिन ट्विटर पर जवानों को विभाग की ABCD जरूर पढ़ा रहे हैं और होमगार्डों का ध्यान भटकाने में लगे पड़े हैं, जिससे होमगार्ड इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई रणनीति न बना पाए और वह इन्हीं के साथ ट्विटर खेलता रहे। उन्होंने समाचार न्यूज 24 के जरिए चुनौती देते हुए यह कहा कि मुझे डॉक्टर शान के खिलाफ FIR दर्ज कराने पर मजबूर न करे, क्योंकि वह विभाग के न होते हुए भी जवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की इस आवाज को बुलंद करते हुए समाचार न्यूज 24 मुख्यमंत्री जी से यह सवाल करता है कि आखिर कब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के ही विभाग पर इन तानाशाहों की तानाशाही चलती रहेगी और होमगार्डों का भविष्य इन्हीं के हाथों में डगमगाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ये आज हमको लगता है कि होमगार्ड के नीचे से लेके और सरकार तक बैठे इनको सांप पकड़ने वाला सपेरा कहा जाए वो कम है, और वो सपेरा बेन के द्वारा और सम्मोहन विद्या के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर ऐसा सम्मोहन विद्या के द्वारा अपने अंडर में ले लिए कि वो जितना गलत करें, जितना खराब करें होमगार्डों के साथ, उतना कम, उतना उनको तारीफ, उतना उनका प्रमोशन, और जो सच्चे लोग हैं, ईमानदार अधिकारी है, उनको माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल तजब्बो नहीं देते। कतई उनको खबर गई ईमानदार अधिकारी को हटाओ और जितना बड़ा बेईमान हो उसको उतनी कुर्सी दो और उतना बड़ा प्रमोशन दे दो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। आज उनके हाथ में होते हुए विभाग और जो अत्याचार, भ्रष्टाचार और नारी उत्पीड़न और ये लूट घसोट और जो हो रहा है, इसके बाद तो बड़ा ताज्जुब होता है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी से कभी उम्मीद नहीं की थी होमगार्ड जवानों ने। वो
आज इनकी माया जाल में फंस गए हैं। आज अपनी आप खुद किरकिरी करवा रहे हैं, खुद अपने पर कीचड़ उछलवा रहे हैं, खुद अपनी बदनामी करवा रहे हैं। उनके नाक के नीचे इतना बड़ा ये गलत हमारे जवानों के साथ हो रहा। ये देखिए मृत्यु दर, एक्सीडेंट, मृत्यु दर, अपंगता, कुछ गिर के मरे और कुछ जो ड्यूटी पर हैं उनको ड्यूटी पर नहीं दिखाया गया कि ड्यूटी पर नहीं, और कुछ ज़िले की दिए हैं और कुछ ज़िलों का अभी तक छुपा के बैठे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सब देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग, कहाँ कहाँ कितने क्या है, ये आप देखिए। और देखिए ये देखिए लखनऊ के कितने अपंग, कितने मरे, कितने क्या मरे ज़्यादा हैं, जिनको छुपा करके संख्या इतनी दी गई है, जबकि कारण भी नहीं दिखाया। ये प्रदेश के सूची है, ये प्रदेश के सूची है, प्रदेश के पूरे जिलों की वो भी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, पूरा देख लीजिए आप लोग इनके कारनामे। ये देखिए, यही दिखा करके बाहर से इनकी जगह पर खुद ये पैसा ले लिए और दूसरे को भर्ती करा के और पैसा अपनी जेब में अधिकारी रखते हैं। ये बहुत बड़ा खेल पूरे प्रदेश में हो रहा है और सीधा माननीय मुख्यमंत्री से छिपा करके ये बीओ इंस्पेक्टर से लेके कमांडेंट और सरकार तक बैठे अधिकारी इसमें बंदर बाट कर रहे हैं। ये पूरी लिस्ट मेरे पास है, मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं, जिसमें बहुत ज़िले छिपाए गए हैं और जो बहुत कुछ ज़िला दिए हैं वो ड्यूटी पर हैं, लेकिन उनको ड्यूटी ना दिखा के और गैर हाजिर दिखाए हैं। तो ये सीधा सीधा होमगार्डों के साथ अन्याय और अपना पेट भरने के लिए रास्ता निकाल लिए। ये देखिए कितना बड़ा खेल हो रहा जवानों के साथ, लेकिन हमारे जवान अपनी साथ जो अन्याय हो रहा तो इनको भी भ्रमित किए हैं। ये बीन वाले सपेरे, इनको कहा जाए ये कम है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे तो बिल्कुल सम्मोहन, इन अधिकारियों की सम्मोहन माया में फंस चुके हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्री अनिल कुमार, प्रमुख सचिव होमगार्ड, उनका क्या कहना है। वो अपने रंगीन मिजाजी में हरदम मस्त रहते हैं, क्योंकि सवेरे उठते सलूट मिलता है और गड्डियों की बौछार होने लगती है इन वैतनिक अधिकारियों के द्वारा। तो इन असहाय, लाचार और इन होमगार्ड जवानों की क्यों सुनी जाए, इनके आगे, नोटों के आगे क्यों सुनी जाए। वैसे हमारे प्रदेश के कमांडेंट तानाशाह जो हो चुके और हमारे जो गूंगे बहरे डीजी जी हैं, उनको व्रत ले लिए हैं ना बोलने का। शायद वो जो है कसम खा लिए हैं कि मैं होमगार्ड का साथ कितना हो जाए कुछ, वो बोलने से परहेज कर रहे हैं। और इधर डीआईजी रंजीत सिंह का क्या कहना, क्या ठाट बाट हैं, वो कुछ भी करें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उनको सब कुछ माफ किए हुए हैं जब तक उस कुर्सी पर हैं। जब हमारे एक्ट और कानून और संविधान के विषय मालूम नहीं तो इसमें क्यों हमारी ही खबर को उल्टा रोज छापते हैं, झूठी। आज तक एक ट्विटर से काम दिखा दें। और आज ये किसान जो कानून का वापस करने के लिए दिल्ली में बैठे हैं, उसको आज तक ये सरकार वापस नहीं कर रही। कितने जानों, कितने
किसानों की जान चली गई, लेकिन फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो कैसे ट्यूटर तुम्हारा इनको नियमितीकरण करा देगा? इसकी कुल एक्ट में पढ़ा है क्या है जो आप नियमितीकरण करा? इनका जैसे LIC के एजेंट हैं, वो इनका जितना ट्यूटर में आ जाएंगे, वहाँ अकाउंट बन गया है इनका ट्यूटर में, कंपनी में, और सीधा थ्रू इनके अकाउंट में पैसा पहुँचेगा। क्यों होमगार्डों जवानों अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी भविष्य के साथ, अपने बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ऐसे आदमी को क्यों साथ लगाएं जिनको मालूम हो ये एसोसिएशन के साथ आते, इनको बताया जाता तब उठाते। ये तो शान अपनी बढ़ा रहे हैं, तुम्हारा शान शौकत ख़त्म कर रहे हैं एहसान डॉक्टर। इनका क्या फायदा है? यही मोटी दिमाग से लगा लो। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि डॉक्टर साहब तुमको बहुत बड़ा इंजेक्शन देना पड़ेगा तभी आप ठीक होंगे, ऐसे आप ठीक नहीं होंगे। जो हमारे जवानों के साथ आप गलत कर रहे हैं, इनको बेच करके ट्यूटर कंपनी से और अपना बढ़िया कमाई तैयार कर हो जाएगी, सीधा आपके थ्रू पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो उत्तर प्रदेश के जवानों संभलो और न कहीं के नहीं रह जाओगे। ये ट्यूटर पर माननीय मुख्यमंत्री FIR तक करवा दिया, इतना रुष्ट हुए और देश के प्रधानमंत्री इसकी घोर निंदा किया है, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, फिर भी अपने जीवन और अपने भविष्य से अपने बच्चों की भविष्य बिगाड़ रहे हैं। जो सही मैं बताता हूँ उसको गलत समझते हो। कुछ ऐसे हैं इसमें तलवा चाटने वाले, अपनी फ़ायदा डॉक्टर उनको पहुंचाने का उनका दिया है बेड़ा कि इसमें से आपको मिले, वही जवान उनकी तरफदारी कर रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे चटकारों के छोड़िए, ऐसे होमगार्डों को और ये डॉक्टर एहसान का एक भी न मानिए। जितनी अभी तक इन्होंने निकाला है कि तुम्हें एरियर मिलने जा रहा, तुम नियमित हो जाओगे, एक करके सिद्ध कराया दिए होते काम, ये तब मैं मानता। आज हमारी लोगों की खबरों पर अपना वाही लूट रहे हैं, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इनका कड़ा जवाब देता हूं। मान जाएं न, मैं इस पे तुम्हारे खिलाफ मैं FIR कराने के लिए बाध्य हो जाऊंगा, क्योंकि आप विभाग के हैं नहीं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए आप सुधर जाएं और नहीं तो वरना तैयार हो जाएं, फिर छोड़ा नहीं जाएगा। मैं T4 को धन्यवाद और बधाई देता हूं। और जो आपकी खबर सरकार तक, विभाग तक जो जा रही, फिर भी देखिए ये क्या समझेंगे। ईमानदार अधिकारी रुकता नहीं और जितना बेईमान लुटेरा वो सब पदोन्नत और बड़ी कुर्सी पर बैठाला जा रहा। ये सरकार के खेल देख लीजिए, इस विभाग के खेल देख लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।